नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड की। मध्य यूरोप में एक छोटा सा स्थल रुद्ध देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है स्विट्जरलैंड। चारों तरफ से यह स्थल से जुड़ा है, यानी इस देश की कोई सीमा कहीं से भी समुद्र को नहीं छूती है। आमतौर पर इस देश की चर्चा इसकी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए होती है, जहां दुनिया का हर व्यक्ति एक बार जरूर जाना चाहता है। लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के अलावा स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोगों को हैरान करती हैं। स्विट्जरलैंड की सीमाएं इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein से लगती हैं। शांतिप्रिय देश है ये। आधिकारिक रूप से किसी भी देश से इसकी दुश्मनी नहीं है। एक तटस्थ देश है, यानी किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होता और न ही किसी देश से दुश्मनी रखता है। पिछली 2 शताब्दियों से इस देश ने किसी अन्य देश के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ा है। लेकिन स्विट्जरलैंड अपनी रक्षा के लिए बहुत सतर्क रहता है और अरबों डॉलर खर्च करता है। देश के नागरिकों को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए भी बहुत सतर्क रहता है। और इसी सतर्कता का एक नतीजा ये दिखता है कि महज 90 लाख की जनसंख्या वाले इस देश के पास 3,70,000 से भी ज़्यादा बंकर हैं, जो लोगों को परमाणु हमले की स्थिति में भी नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। स्विट्जरलैंड का करीब 60% हिस्सा आल्प्स की पहाड़ियों से ढका हुआ है। आल्प्स पर्वत की मजबूत चट्टानों को काफ़ी गहराई तक खोदकर ये बंकर बनाए गए हैं। पूरे देश में पहाड़ और ज़मीन के नीचे परमाणु रोधी बंकरों के अलावा नागरिक और सैन्य सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ है। इन बंकरों के प्रवेश द्वार टीलों के नीचे बने हैं। यहाँ ऐसी इमारतें हैं जो दिखने में तो आम घरों जैसी लगेंगी, लेकिन वास्तव में वो 2 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवारें हैं, जिनमें राइफल्स तैनात करने के लिए छेद बनाए गए हैं। करीब 90 लाख की आबादी वाले स्विट्जरलैंड में दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर शेल्टर यानी बंकर हैं। इनकी संख्या 3,70,000 से भी ज़्यादा है। दरअसल स्विट्जरलैंड में 1963 में एक कानून बना जो नागरिकों को परमाणु आपदा या किसी पड़ोसी देश से संघर्ष की स्थिति में उन्हें बंक बेड की गारंटी देता है। इस कानून के तहत ऐसी आपात स्थिति के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ग मीटर जगह मिलनी चाहिए, जहां वो खुद को सुरक्षित कर सके। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि यह शेल्टर लोगों के घर से अधिकतम 30 मिनट की पैदल दूरी पर हो, और यदि इलाका पहाड़ी है या दुर्गम है तो यह दूरी ऐसी हो कि वहां तक पहुंचने में 60 मिनट यानी 1 घंटे से ज्यादा न लगे। यही नहीं, स्विट्जरलैंड में अपार्टमेंट मालिकों के लिए भी यह अनिवार्य है कि वो अपने सभी निवासियों के लिए इमरजेंसी शेल्टर बनवाएं। स्विट्जरलैंड में ज्यादातर लोग ऐसी इमारतों में रहते हैं जिनमें उनके अपने बंकर होते हैं। अगर किसी रिहायशी इमारत में इमरजेंसी शेल्टर नहीं है तो फिर उन्हें सार्वजनिक बंकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये बंकर किसी भी सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं और ये इतने मजबूत और महफूज हैं कि इन पर अत्याधुनिक हथियारों तक का कोई असर नहीं होता। ये बंकर परमाणु हथियारों के साथ साथ जैविक और रासायनिक हथियारों से भी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। इन बंकर्स का बाहरी ढांचा प्रति वर्ग मीटर कम से कम 10 टन दबाव सहने की क्षमता रखता है। इसका मतलब यह है कि यदि इस बंकर के ऊपर कोई बड़ी इमारत भी गिर जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्विट्जरलैंड हालांकि भूकंप के लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है, लेकिन भूकंप की स्थिति में ये बंकर अस्थायी घर के रूप में भी काम आ सकते हैं। इनमें लगे फिल्टर जैविक और रासायनिक हथियारों से भी सुरक्षा देते हैं, क्योंकि ये दूषित बाहरी हवा को साफ करते हैं। संकट के समय किस व्यक्ति को किस बंकर में जाना है, इस बारे में लोगों को अक्सर जागरूक किया जाता है। जिस बंकर में जाना होता है वो लोगों के आवासीय पते से जुड़ा होता है, लेकिन लोगों के घर बदलने की स्थिति में इसकी जानकारी अपडेट करनी होती है। वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक इनकी कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ी है, लेकिन यदि पड़ती है तो लोगों को उसी समय जानकारी देने का सिस्टम बना हुआ है, जिससे वो तुरंत नज़दीकी बंकर में छिपकर अपनी जान बचा सकें। स्विट्जरलैंड में बंकरों का ये नेटवर्क दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही मौजूद है। हालांकि विश्व युद्ध के दौरान भी स्विट्जरलैंड ने अपनी तटस्थ नीति को बरकरार रखा था। स्विट्जरलैंड न तो यूरोपीय संघ का सदस्य है और न ही नेटो का। 1815 से लेकर अब तक ये किसी भी विदेशी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड ने हिटलर के दौर में जर्मनी से भाग रहे हजारों यहूदी शरणार्थियों को पनाह दी थी, लेकिन यूरोप की राजनीति में स्विट्जरलैंड ने हमेशा एक तटस्थ देश की भूमिका निभाई है, उस दौरान भी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर के दौरान इन शेल्टरों के निर्माण को और बढ़ावा दिया गया। हर 10 साल में इनका निरीक्षण भी किया जाता है और इसके लिए प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। लेकिन लंबे समय से इस्तेमाल नहीं होने के कारण बहुत से बंकरों की हालत खराब हो गई है। यही नहीं, कई बंकरों को स्टोरेज सेंटर, संग्रहालय, होटल या रेस्तरां में भी तब्दील किया जा चुका है।
हालांकि इस तरह दूसरे कामों में इस्तेमाल होने के बावजूद संकट की स्थिति में नागरिकों के लिए सुरक्षित जगह बचाए रखा गया है। लेकिन 50-60 साल पुराने हो चुके इन बंकरों को इस्तेमाल न होने के बावजूद अपडेट किया जा रहा है। सरकार बंकरों के इस नेटवर्क को और बेहतर और आधुनिक बनाना चाहती है। इसके लिए $250 मिलियन के निवेश की योजना बनाई जा रही है। इस योजना का मकसद यही सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में ये बंकर उपयोग के लिए तैयार हों। स्विट्जरलैंड में ये बंकर अब तक इस्तेमाल भले ही न हुए हों, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद लोगों की बंकरों को लेकर उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई है। इस बात की जानकारी स्थानीय मीडिया ने बंकर बनाने वाली कंपनियों के हवाले से दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लोग बंकरों के बारे में न सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि ये जानने में भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी रहती है कि आपात स्थिति में उन्हें किस बंकर में जाना होगा और यहाँ किस तरह की सुविधाएं होंगी। इस उत्सुकता की प्रमुख वजह यह है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने जिस तरह जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे महत्वपूर्ण परमाणु ढांचों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, उसे लेकर यहाँ भी लोग आशंकित रहते हैं कि यदि किसी अन्य देश में ये स्थिति आ गई तो वो खुद को कैसे बचाएंगे, क्योंकि किसी विस्फोट या हमले की स्थिति में रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन सिर्फ संबंधित देशों को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि पूरे मध्य यूरोप को प्रभावित कर सकता है। स्विट्जरलैंड लंबे समय तक उन देशों के बीच फंसा रहा जो एक दूसरे के विरोधी थे या फिर एक दूसरे के विरोधी गुटों में शामिल थे। ये स्थिति सदियों तक बनी रही, जब फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और रूस के बीच युद्ध हो रहे थे। बावजूद इसके यहाँ शांति बनी रही। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के चलते हालात बदल गए हैं। यूरोपीय देशों में भी जिस तरह से रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और सैन्य खरीद में तेजी लाने की कोशिशें हो रही हैं, उन्हें देखते हुए स्विट्जरलैंड ने भी अपनी पुरानी रक्षा प्रणाली को फिर से सक्रिय करना शुरू किया है। ये वही प्रणाली है जिसने उसे पिछली शताब्दी के सशस्त्र संघर्षों से बाहर रखा।